7 अगस्त को ढाका से एयर इंडिया की एक फ्लाइट जैसे ही नई दिल्ली में उतरी, बांग्लादेश के यात्रियों और नागरिकों ने एएनआई को अपने देश की मौजूदा स्थिति के बारे में बताया। स्थिति के बारे में बताते हुए एक यात्री ने कहा कि स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में है। इस क्रोध को देखने वाले एक अन्य बांग्लादेशी ने बताया कि 18 जुलाई को देश युद्ध क्षेत्र में बदल गया। एएनआई से बात करते हुए एक यात्री ने कहा, ये बांग्लादेश में स्थिति अब काफी हद तक नियंत्रित है। कल से सब कुछ काम करने लगेगा, कारखाने, कार्यालय, बैंक, कॉलेज और स्कूल। मैं अपने परिवार से मिलने आया हूँ। एक समुदाय के लोगों को निशाना बनाए जाने की खबरों पर उन्होंने कहा, भारतीयों के लिए ऐसा नहीं है, सब कुछ ठीक है। एक अन्य यात्री ने कहा, अब वहाँ सब कुछ ठीक है, कोई समस्या नहीं है। बहुत सारे नरसंहार हुए और कई छात्र मारे गए। मैं यहाँ घूमने आया हूँ। एक अन्य यात्री ने कहा, हालात खराब हैं, न तो बहुत अच्छा और न ही बहुत बुरा। अंतरिम सरकार ने देश का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। 18 जुलाई को बांग्लादेश एक युद्ध क्षेत्र की तरह था और उसके बाद कर्फ्यू लगा दिया गया और सेना तैनात कर दी गई। हमारे चैनल A7 फास्ट न्यूज पर। It's pretty much controlled now. It's pretty much controlled, far much better. From tomorrow, everything is going to be working completely. Factories, offices, banks, colleges, schools, everything's going to be okay. आप पैनिक सिचुएशन में यहाँ पर आए हैं या इंडिया? No. It was all okay. Though the airlines has also been opened up, and I came to see my family. Nothing else. Just family was worried. आपका कैसी खबरें भी आ रही हैं कि बांग्लादेश में कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है? कैसी सिचुएशन आपको देखती है? For Indians, it is not like that. Everything is fine. It's completely fine. अभी हालात सुधार में आ रहे हैं? Yes. Everything is okay now. Or even on the roads, highways, everything is completely fine. आपको हसीना ने इस्तीफा दे दिया है, इसके किसी को परसेंटेज देखते हैं? Yes, people were really happy, but on the other hand, the smart people who have been politically connected, they say that they have made a mistake. Later on, they're going to realize it, maybe after 2 to 3 years. Let's see. आगे आप वापस बांग्लादेश जाएंगे कितने दिन में? Yeah, just 2 to 3 days, just for a family meet, nothing else. I will be going back. बांग्लादेश से कैसी सिचुएशन इस समय बांग्लादेश में बनी? अब सब कुछ ठीक है, क्या-क्या कोई आपने- प्रॉब्लम नहीं है। क्या-क्या देखा लेकिन पिछले दिनों? देखा लॉट्स ऑफ मासाकर्स हैपन ओवर देयर। बहुत से स्टूडेंट मारा गया 1000 के ऊपर। वो ये अनऑफिशियली काउंटिंग है और ऑफिशियली वो बता रहे हैं कि 200 प्लस, बट अनऑफिशियली दैट वाज 1000 प्लस। मैं समझ नहीं। एक हसीना शेख हसीना, हाँ, क्या सोचते हैं बांग्लादेश में? वो तो कोई स्पीच नहीं दिया जाने के वक्त, वो कोई स्पीच नहीं दिया। हम लोगों को नहीं मालूम है वो क्या सोच रहा है। वो कोई स्पीच नहीं दिया। खबरें ये भी आ रही हैं कि हिंदुओं को खासतौर पर टारगेट किया जा रहा है। टारगेट किया जा रहा है, वो एक तरह प्रोपागंडा है। मैं फेसबुक पे दिखा, मैं वाकई में मैं आई विटनेस नहीं हूँ, इस तरह का कोई कुछ नहीं दिखा मैंने, वही सच है। आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? हाँ, विजिटिंग पर्पस पे है और कोई पर्पस नहीं है। मैं विजिट, हाँ, मैं रिटर्न टिकट ऑलरेडी बुक किया है। Situation is not so good, not so bad. The interim government has taken the control of the country, and we do not know what comes next, but we hope for a better outcome. क्या आपने देखा वहाँ पर कैसी सिचुएशन? On 18th July, I saw it was like a war zone in Bangladesh near my office in Uttara, and after that there was a curfew, and there were army and people getting killed in front of my eyes. I even got a rubber bullet on my that hit me. I even got police that had beaten me for coming out. सर न्यूज़ एक सामने that a particular community has been targeted. As I do not know any of that. As I have friends in Borishal and my hometown is Sylhet. There are Manipuris, there are Hindus living in Sylhet, and I have not heard a single one saying that anyone has been targeted. And there's the media. I do not know where they get these newses, or that may be just a propaganda, or there may be something happening. I do not know. As I have friends and I have talked to them, and no one has stated that they are being attacked or something like that. Husina has also resigned from the post of the MLA. We hope for the best. How do you see what the people there are doing? People are
doing their best. After a long time, I think the people have the right to vote, and they are cheering up. And we hope that we will build this country better.